छत्तीसगढ़ के रायपुर के कल्ब में वाक़ा हजरत सैयद शेर अली आगा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, जो मोहब्बत से बंजारी वाले बाबा के नाम से जानी जाती है, एक ऐसा मकाम है जहां अकीदत के रंग मजहब की सरहदों से मावरा होकर बिखरते हैं। ये दरगाह 1983 में उनके विसाल के बाद तामीर की गई और तब से आज तक ये सैकड़ों दिलों को सुकून और तसल्ली देने का मरकज बनी हुई है। यहाँ आने वाले ज़ायरीन अपनी दुआओं और अर्जियों को इस यकीन के साथ पेश करते हैं कि उनके दुख दर्द यहाँ दूर हो जाएंगे। देखिए, ये बाबा की दरगाह जो बनी है 1983 से। पहले आप बंजारी चौक में बैठते थे और वहाँ पर हज़ारों की तादाद में हिंदू मुस्लिम की भीड़ लगे रहती थी। बाबा का चमत्कार इतना था कि बाबा अगर किसी को एक लात मार देते थे तो उसकी सारी दुख परेशानियाँ दूर हो जाती थी, उनकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती थी। इतना चमत्कार बाबा का बढ़ गया था कि दिन ब दिन बाबा की शोहरत बढ़ते जा रही थी और बाबा के दर्शन के लिए बड़े दूर दूर से लोग उस समय आते थे। फिर 1983 में बाबा का देहांत हुआ। फिर उसके बाद बाबा की समाधि यहाँ मजार शरीफ बनाई गई। यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं और अपने दिल की मुरादें पूरी होती है। यहाँ पर भी आज भी वही हाल है जो बंजारी चौक में था कि आज भी यहाँ पर लोगों की दुख परेशानियाँ दूर होती, बीमारियाँ दूर होती। कैंसर जैसे बड़ी बीमारी यहाँ पर ठीक होती है बाबा के दरबार में। और जादू टोना अगर किसी को भूत वगैरह पकड़ लेता है वो भी यहाँ पर ठीक होता है। और बाबा के मानने वालों में अधिकतर हमारे हिंदू भाई है। सभी धर्म के लोग बाबा को बहुत मानते हैं। हर रोज दरगाह में हिंदू और मुसलमान यकसां अकीदत के साथ हाजिरी देते हैं। कोई दिया जलाकर मन्नत मांगता है तो कोई फातिह पढ़कर दुआ करता है। ये मंजर सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि भाईचारे और हम आहंगी का एक जिंदा इस्तिआरा है। बाबा के दरबार में कोई इम्तियाज नहीं, यहाँ सिर्फ दिलों की सच्चाई और अकीदत देखी जाती है। यही सूफिया की वो तालीम है जिसने हिंदुस्तानी तहजीब को मोहब्बत, रवादारी और इंसानियत के रिश्तों में पिरोया है। इनको तो पर्दा किए हुए, दुनिया से पर्दा किए हुए 47 साल 42 साल से ऊपर हो चुका है और हमने बचपन में इनको अपनी हयाती में देखा है हजरत को। उसके बाद बचपन का ही आलम था और वो एक डीके हॉस्पिटल में कोई नर्स थी जो मालवी रोड में एक पेन बेचने वाले से मोहब्बत करती थी। अब वो पेन बेचने वाले के पास जब पेन लेने जाती थी तो कागज़ देता था कुछ ना कुछ लिख के देने, पेन चल रही कि नहीं। तो वो उसको चाहती थी, प्यार करती थी, लेकिन पेन वाला नहीं चाहता था कि भाई वो नर्स और मेरी औकात क्या। तो वो एक तरफा प्यार था, लेकिन उसका एक्सीडेंट में ख़ात्मा हो गया। किसका? नर्स का ख़ात्मा हुआ तो वो हावी हो गए उस पेन वाले के ऊपर, मालवी रोड। तो वो जहाँ हज़रत बंजारी चौक में जहाँ बैठे करते थे जिस चबूतरे में, वहाँ वो हाज़िरी देने लगा। तब वो बयान जब होता था तो हम लोग वहाँ मौजूद थे। बचपन का आलम था कि वो फिर बाबा छोड़ दो बाबा, अब जा रही हूँ मैं। और उसके बाद अच्छा खासा मजमा भीड़ लगने लगी। वहाँ से हज़रत बहुत फेमस हुए और उसके बाद से फिर बलाओं का उतारना सिलसिला उनका जारी है। सभी धर्म के, जाति मज़हब के लोग बिना भेदभाव के आते हैं और बहुत अच्छी तरह सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है। लंगर चलते रहता है, खाते हैं सब मिल के। अफ्तारी होती है तो हिंदू मुस्लिम सब मिल के बैठते हैं। यहाँ बहुत अच्छा बेहतरीन खुशहाल माहौल है। दरगाह के खादिम मोहम्मद नवीन रिजवी का कहना है कि यहाँ का ट्रस्ट हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर चलाते हैं। ये इश्तराक न सिर्फ दरगाह की खिदमत है बल्कि बाहमी इत्तेहाद की एक मिसाल भी है। अकीदतमंदों का यकीन है कि यहाँ की दुआ कबूल होती है और हर आने वाला शख्स खाली हाथ वापस नहीं जाता। ये दरगाह न सिर्फ एक मजहबी मकाम है बल्कि एक ऐसी दरसगाह भी है
जो सदियों पुराने रूहानी पैगाम को आज के दौर में जिंदा रखे हुए है। यहाँ का हर गोशा सूफियाना हम आहंगी की गवाही देता है। यहाँ लगभग मेरे हिसाब से, मैं तो प्राय पर रोज़ यहीं से गुज़रता हूँ, मेरे हिसाब से लगभग 1000 पब्लिक तो आती होगी। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्रकार के लोग रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं। और जो भी आते हैं यहाँ बाबा की दरबार में, उनकी मन्नतें मुरादें बिल्कुल पूरी होती है। और जो भी बीमार आते हैं यहाँ से स्वस्थ होकर जाते हैं, ये हमने अपनी आँखों से देखा है। एक बार तो मैं ही एक मरीज़ को, ऐसे मरीज़ को लेकर आया था जिन्होंने, अपने वालिद साहब ने कहा कि पहले हॉस्पिटल ले चलते हैं। मैंने कहा उनको हॉस्पिटल ले चलते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, पहले यहाँ ले जाएंगे। और उन्होंने हॉस्पिटल की बजाय जिद यहाँ की, और मैंने उनको यहाँ अपनी गाड़ी में स्वयं लाया। लेकिन बाबा का करम ऐसा हुआ कि हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आई और स्वस्थ हो गए। और करीब करीब यहाँ 20-25 साल से आना जाना है, और सभी धर्म के लोग आते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए सभी धर्म के लोग हैं यहाँ पर, कोई भेदभाव नहीं, कोई ये मुसीबत नहीं। सब आते हैं बाबा की दरबार में, सब हाजिरी देते हैं और सबकी मुरादें पूरी होती हैं। बंजारी वाले बाबा की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई है। कहा जाता है कि उनकी करामतों ने बेशुमार जिंदगियों को बदल डाला। आज भी न सिर्फ रायपुर बल्कि दूर दराज इलाकों से अकीदतमंद यहाँ आते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं और दिलों को सुकून बख्शते हैं। ये दरगाह इस बात का सबूत है कि हकीकी रूहानियत दिलों को जोड़ती है, न कि बांटती है। हिंदुस्तानी सूफी रवायत के मुताबिक ये दरगाह उसी वहदत की अलामत है जहाँ मजहब की दीवारें गिर जाती हैं और इंसानियत का रिश्ता सबसे बुलंद दिखाई देता है। यहाँ मैं 3 से 4 महीना हो रहा है मेरे को। कोई बताया कि अच्छा है, यहाँ तबीयत ठीक होता है, तो विश्वास जम गए मेरे को। इसके कारण से मैं यहाँ आया हूँ। मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि हिंदू मुसलमान कोई, मतलब भाईचारा सब है, कोई ये नहीं है। मतलब आपका जो दुख तकलीफ है सब दूर हुआ? हाँ, कुछ फ़र्क पड़ा है यहाँ। यकीन, मोहब्बत और भाईचारे के इस दरबार में हर मजहब, हर जात और हर मसलक के लोग एक ही कतार में खड़े होते हैं। बंजारे वाले बाबा की दरगाह हिंदुस्तानी सूफी रवायत का वो चिराग है जो अमन, हम आहंगी और रवादारी की रोशनी फैलाता है। यहाँ आने वाला हर अकीदतमंद इस बात का गवाह बनता है कि मोहब्बत सबसे बड़ी इबादत है और भाईचारा सबसे बड़ी मीरास। यही वो पैगाम है जो सदियों से हिंदुस्तान की रूह में रचा बसा है और आज भी दिलों को जोड़ रहा है। गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दें, बिछड़ों को फिर मिला दें, नक्शे दुई मिटा दें। सूनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती, सूनी पड़ी है मुद्दत से दिल की बस्ती। एक नया शवाला इस देश में बना दें। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है। धरती के बासियों की मकती प्रीत में है।